प्रकाश ये कौन है? वीर! वीर! Oh God! ये सब क्या कर रहे थे तुम? मेरा सब कुछ खत्म हो गया। इस इंसान पे मैंने इतना भरोसा, इतना विश्वास किया, उसने मुझे इतना बड़ा धोखा दे दिया। एक आईपीएस चूक गया, एक एसीपी को बेवकूफ बना दिया, मेरी भर्ती मुझसे छीनने राशि, मेरा सब कुछ छिन गया। वो सब ठीक हो जाए। गेट खोलो। वीर भाई, वीर भाई, अरे क्या कर रहा था तू? अगर तुझे कुछ हो जाता तो? अब कुछ बचा ही नहीं है माँ, अब तो हो गया। कुछ भी खत्म नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है बेटा। ये वर्णिका, ये सामान दे। वर्णिका, मदद कर इसकी। वीर तुम आराम करो, मैं आ गई हूँ ना, योर बडी। हम मिलके सब ठीक कर देंगे। ना मैं कभी माफ नहीं। ये तुम दवाई लो। आपसे कभी माफ नहीं। वीर, मुझे पता है तुम बहुत गुस्सा हो, तुम बहुत नाराज हो, पर देखो तुम्हारी वजह से पूरी फैमिली परेशान है। तुम चाहते हो तुम्हारी वजह से फैमिली परेशान रहे? नहीं ना, तो तुम आराम करो, सो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। सॉरी आंटी, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मुझे वीर को ये कामिंग मेडिसिन देनी ही पड़ी। वो सोता नहीं तो उसे एंजाइटी होती, वो थोड़ी देर में उठ जाएगा तो वो ठीक हो जाएगा। उसे सोने दो, बाहर जाकर बात करते हैं। आग हवा का खेल प्रीत ये किस्मत की भड़काए, वो भीतर महके कस्तूरी सी हाथ मगर ना आई। हाँ तुम जो कह दो मीत सजन जी, सुलझे उलझी प्रीत सजन जी, गाँव में खुल के गीत कियो जी मेरा बाला मैं थानेदार, ओ जी रे सुन लो मेरा बाला मैं थानेदार, ओ जी रे हिबड़ो धड़के हर सांस में, सोच सोच के मारो जी मेरा बाला मैं थानेदार, बालम जी मारो। प्रीत कोई ये तर्क न जाने, इसकी अपनी माया, प्रीत कोई ये तर्क न जाने, इसकी अपनी माया, हार जीत का फर्क न जाने, इसकी अपनी माया। इश्क की ये रीत सजन जी, क्यों खड़ा है ठीठ सजन जी, लोक लाज सब भूल के गावे मेरा बाला मैं थानेदार, ओ जी रे सुन लो मेरा बाला। कैसे ना आती आंटी, बचपन से आप सबको और वीर को जानती हूँ, और यही नहीं, वीर और मैंने अपने लाइफ की सबसे कठिन एग्जाम की प्रिपरेशन एक साथ की थी आंटी, यूपीएससी। और इसी एग्जाम के वक्त हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। मैंने देखा इसे अपने आईपीएस बनने के सपने को लेकर, समाज में बदलाव लाने के जुनून को लेकर वो कितना जोश में बात करता था। अब जब उसका सपना उसकी आंखों के सामने से बिखर रहा हो, उसकी वर्दी उससे छीन गई हो, ऐसे वक्त में मुझे उसका साथ देने तो आना ही था। सॉरी आंटी, मैं ऐसे अचानक आ गई। अच्छा किया बेटा कि तुम आ गए। वो क्या है ना कि वीर को इस समय एक अच्छे दोस्त की जरूरत है।
मुझे याद है 9 साल पहले भी जब वानी को लेकर वो बहुत परेशान हो गया था, तब भी तुम आ गई थी उसका साथ देने, उसे संभालने। उसे सच में एक अच्छे दोस्त की जरूरत है। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि वीर की जिंदगी में जो बुलबुल नाम का पन्ना है ना, वो जल्द से जल्द उसकी जिंदगी से दूर हो जाए। वीर ने अपनी जिंदगी में एक ही गलती की, उस बुलबुल से शादी कर ली। अब उसकी यादों से सब कुछ दूर हो जाए और मेरा वीर पहले जैसा हो जाए। एक नाबालिग लड़की से शादी करना अपराध है, लेकिन मिस बुलबुल ने ये जो दस्तावेज और सबूत दिए हैं, उससे साफ पता चलता है कि वीर प्रताप सिंह को उनकी पत्नी की उम्र के बारे में शादी से पहले पता नहीं था और ना ही उन्हें शादी के बाद बताया गया। इसलिए ये अदालत वीर प्रताप सिंह पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी। थैंक यू खाटू श्याम जी, आपका बड़ा बड़ा थैंक यू। सरकार ने तो बाइज्जत बरी कर दिया, लेकिन इस बेइज्जती के कारण हमारे छोरे को इस्तीफा देना पड़ा और अपनी वर्दी देनी पड़ी। लेकिन साथ ही अदालत चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के तहत वीर प्रताप सिंह और बुलबुल वीर प्रताप सिंह की शादी को अवैध करार देती है। कभी ना सोचा था कि आज हमारे 28वें जन्मदिन पर हमारी को ऐसा तोहफा मिलेगा। आज मैं बालिग तो हो गई, लेकिन हमारी सबसे अनमोल चीज हमारे से छीन ली। बुलबुल के माता पिता देवेंद्र और गीता राजावत ने पूरे होशोहवास में व्यस्त होने के बावजूद अपनी नाबालिग बेटी की शादी करवाई। इसलिए यह अदालत उन्हें 2 साल के कारावास और 1-1 लाख रुपए के जुर्माने की कड़ी सजा देती है। 2 साल? जेल सब पे गीता की, जेल सब पे छोरी, क्या किया ये? अरे अपने ही माँ बाप को जेल भिजवा दिया। ऑर्डर ऑर्डर। जज्जा हमारी गुड़ की ढेली ने कुछ भी ना किया। वो बाबा शाह के दबाव में आकर उन्होंने किसी से कुछ भी ना कहा। प्लीज हमारी गुड़ की ढेली को सजा मत दीजिए, प्लीज मत दीजिए ना। अगर उन पर कोई दबाव था तो वो कानून का सहारा ले सकती थी। वो न करके उन्होंने झूठ का साथ दिया। उनको सजा मिलेगी। बैठ जाइए आप। हालांकि मिस बुलबुल ने अपने माता पिता का साथ देते हुए अपने उम्र की सच्चाई छुपाई। वो तब नाबालिग थी, इसलिए उनके जिंदगी के सारे फैसलों की जिम्मेदारी उनके माता पिता की थी, उनकी नहीं। इसलिए इस केस में उन्हें बरी करके उनके पुनर्वास के लिए कुछ महीनों के लिए उनको महिला सुधार गृह में रहने का फैसला सुनाया जाता है। उसके बाद बुलबुल राजावत और वीर प्रताप सिंह आपसी सहमति से यदि चाहें तो शादी कर सकते हैं या फिर हाँ करनी है हमारे को शादी, और सिर्फ इस जन्म में ही नहीं, हर जन्म में। हमारी थानेदार से
ऑर्डर ऑर्डर। आप बैठ जाइए। वीर भाई सुना ना जज साहब ने क्या कहा? एक उम्मीद है ये शादी अब दोबारा कभी नहीं होगी। ये शादी खत्म हो चुकी है और अब कभी नहीं जुड़ सकती। लेकिन वीर भाई भाभी बस बस अरे यार आराम से भाई, कोई भाग थोड़ी रहा हूं। आराम से। मारे को 2 मिनट माही लाडो से बात करनी थी। लाडो, आज मारी लाडो का 18वां जन्मदिन है और मैंने सोचा था कि 7 नवंबर के दिन थानेदार साहब को सच बताकर, अपने दिल की बात कहकर, आज मैं अपने जीवन की और अपनी शादी की एक नई शुरुआत करूंगी। एक कर दो कि वो दिन कौन सा होगा जब तुम मुझे बताओगे कि तुम इस रिश्ते शादी में रहना भी चाहती हो या फिर उस दिन। लिख दी डेट। 7 नवंबर। लेकिन मारी तो शादी ही ना रही, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। हमारी गुड़ की ढीली। ना लाडो, ऐसे ना बोल। थारी और कंवर साहब की शादी भले इस अदालत में मान्य है, लेकिन खाटू श्याम जी की अदालत में उसका पूरा मान है। तूने उनको साक्षी मानकर कंवर साहब से शादी की थी ना, 7 फेरे लिए थे। उस शादी को जिंदगी भर निभाने का वचन लिया था। और ये शादी, ये वचन, ये 7 फेरे सब सच्चे हैं। बस अब थारे को अपने थानेदार साहब का गुस्सा दूर करना है। तुम्हारे से वादा कर, तू जब तक थानेदार साहब का गुस्सा दूर ना कर देगी, उन्हें मना न लेगी, तब तक तू हमारे से मिलने जेल ना आएगी। नहीं मारी गुड़ की ढेली, इतना बड़ा वादा, इतना बड़ा वादा हमारे से मत कीजिए। मैं अकेले कैसे करूंगी? अकेली पड़ जाऊंगी मैं। अपने दिल का दर्द किससे बांटूंगी मैं? बांटो, जब भी थारी हिम्मत टूटने लगे ना, और थारे को लगे कि चीजें थारे बस के बाहर हैं, तो बस एक बार उन्हें देख लेना। और ये समझना कि कैसे उन्होंने अपनी सबसे प्यारी चीज खो दी, वो भी एक झूठ के कारण। और कैसे अब तारे को अपना प्रायश्चित करना है। जिस दिन तू और कंवर साहब एक साथ मारे को मिलने आओगे ना, तो मैं समझ लूंगी सब ठीक है। मारे को उस दिन का इंतजार रहेगा। हटो, तब तक हम दोनों को यह बलिदान देना ही होगा। तू वादा कर मारे से, तुम्हारी बात मानेगी। वादा कर मारे से। बुलबुल प्रॉमिस। आग हवा का खेल प्रीत ये किस्मत की भड़काए, वो भीतर महके कस्तूरी सी हाथ मगर ना आई। हाँ तुम जो कह दो मीत सजन जी, सुलझे उलझी प्रीत सजन जी, गाँव में खुल के गीत कियो जी मेरा बाला मैं थानेदार, ओ जी रे सुन लो मेरा बाला मैं थानेदार,
जब शादी ही नहीं रही तो सिंदूर लगाकर क्या करेगी? अच्छा हुआ धुल गया। पता है आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी एक्स देवरानी सा कि तुझसे पीछा छूटा। मुझे इस बात का गम नहीं कि वीर मेरे नहीं, लेकिन इस बात की बहुत खुशी है कि वो तेरे भी नहीं और ना ही कभी हो। ओ हेलो XYZ जेठानी साहब, थानेदार साहब हमारे ही रहेंगे। हमारा इकलौता राज तो आप सबके सामने ले आए। अब इससे ज्यादा बुरा क्या करेंगे आप? हाँ, हमारे पास तो खोने के लिए अब कुछ भी नहीं। इसीलिए अब आप देखना कैसे कुछ ही महीनों में मैं अपने सासरे और अपने थानेदार साहब के जीवन में कैसे वापस आती हूँ। जो सिंदूर आपने हमारी मांग से हटाया है ना, उसे अब वापस हमारी मांग में हमारे थानेदार साई भरेंगे। ये हमारा आपसे बुलबुल प्रॉमिस भी है और आपको चुनौती भी है। थानेदार साहब फिलहाल हमारे से दूर है, लेकिन उनका सपना तो पूरा करना ही है। जब भी आप बाहर निकलते हो लोग आपको सैल्यूट करते हैं ना, आज मैं भी आपको सैल्यूट करूंगी। मैं पढ़ूंगी, मैं यहीं से मन लगाकर पढ़ाई करूंगी। अरे भाभी, मैं आपको कुछ दिखाने लाया था। रुक, ये देखो, ये देखो सिद्धार्थ जीजू, वानी दी, व्योम। अरे आपको पता है व्योम कितना शरारती हो गया? उसकी कंप्लेंट्स ही आती रहती। ये देखो माँ, पापा। उस दिन के बाद से वापस आने कितना कष्ट झेला। उन्हें ऐसे व्हील चेयर पे देख के ना अभी कैसे है पापा साहब? वो ठीक है ना? अब ठीक है भाभी। माना पूरा दिन उनके आगे पीछे घूमती रहती। आपको पता है ना पापा दवाई खाने में कितनी नानुकुर करते, तो माँ कुछ भी करके जबरदस्ती उन्हें दवाई खिलाई देती। आपके वीर भाई कैसे हैं? वो ठीक है ना? वो भी ठीक है भाभी, अब अच्छे हैं। जानती हूँ जो गलती मैंने की है उसके बाद थानेदार से हमारे से बहुत गुस्सा होंगे। लेकिन आप देखना वायु भाई से, मैं अपनी गलती की माफी ना उनसे मैं थारे लिए कुछ लाई। क्या लाई है ममता जी? तेरी परीक्षा का रिजल्ट 90% आए हैं थने। जन्म क्यों मैंने 65% अव्वल दिमाग वाली थी, पूरे 90% अव्वल दिमाग वाली बुलबुल बन गई। एक और खुशखबरी है। हाँ? बोले अगर खुशखबरी है तो फिर आपका मुंह इतना लटका हुआ क्यों है?
थारी याद जो आएगी। तू सुधार घर में इतने अच्छे से रही, परीक्षा में भी इतने अच्छे नंबर लाई, इसलिए ऊपर से ऑर्डर आए हैं। अब तुझे यहाँ रहने की कोई जरूरत ना है, तू घर जा सकती है। हाँ सच्ची है? इससे अच्छी खबर तो और कोई हो ही ना सकती। अच्छा ना लगे आपको? थानेदार साहब, मैं आपके पास वापस आ रही हूँ। I'm so happy finally तुम आ गई। लोगों के नाम पे स्ट्रीट्स डेडिकेट होते हैं, मेरे नाम पे एयरलाइंस की सीट डेडिकेट होनी चाहिए। अजमेर के इतने चक्कर लगा लिए मैंने 10 महीनों में। वीर, क्या कर रहे हो तुम? So sorry राशि, are you okay? हाँ। ओए, कहाँ नो एंट्री में घुसा रहा है? ए, चल बाहर निकल। ए, गाड़ी पीछे लो। मैंने कहा गाड़ी पीछे लो। ए, चल भाग यहाँ। ये देखो 1 वे का बोर्ड लगा हुआ है। चलो बाहर निकलो, बाहर निकलो। ओए, चिल्ला मत। तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? भाई नहीं भरेगा। समझता है क्या अपने आप को तू? तू ये समझ ले, ये गाड़ी, ये सड़क और ये चौक सब मेरे बाप की है। वीर रुको, वीर मेरी बात सुनो। सर, संजीव जी, क्या कर रहे हैं आप? आपको अंदाजा भी है ये आदमी कौन है? किससे उलझ रहे हैं आप? पागल हो गए हैं आप? वीर सर, सर आप जानते हैं इस आदमी को? अरे जी संजीव जी, उनके पिताजी क्या बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। उनके पिताजी को कौन नहीं जानता? उन्होंने देश की आजादी के लिए क्या जंग लड़ी। What a great man। मेरे पापा तो बस मेरी मम्मी से लड़ते हैं। अच्छा, लड़ते होंगे। वैसे आपने बताया नहीं, पटना से अजमेर कब आना हुआ सिंह साहब? ओए, कौन सा पटना, कौन सा सिंह? मैं सनी शर्मा हूँ। क्या बात कर रहे हैं आप? आप सिंह नहीं है? आप महान स्वतंत्रता सेनानी आर्य विजय सिंह के बेटे नहीं है? नहीं, वो एक्चुअली अभी आप बड़ी जोर जोर से यहाँ पर चिल्ला कर कह रहे थे कि ये रोड, ये जगह, ये इलाका, ये चौक सब कुछ आपके बाप का है, आर्य विजय सिंह। बताइए संजीव जी, इन्हें अपने पिताश्री का नाम ही नहीं मालूम। चलिए, अब रॉन्ग साइड आ ही गए हैं और नो एंट्री में गाड़ी डाली ली है तो पर्ची तो जरूर कटवाएंगे ना। हाँ, चालान काटिए। कटवाएंगे ना पर्ची? सॉरी। चलिए संजीव जी, चलिए। अरे सर चाचा साहब, आज आप हमारे लिए किसी हीरे मोती के हार से कम ना है, क्योंकि आप हमारे थानेदार साहब का हमारी तरफ से वो तोहफा है जिन्हें देखकर वो जरूर खुश हो जाएंगे। खुश हो जाएंगे ना? मेरी मदद करोगे ना हमारे पुराने वाले थानेदार साहब से मिलाने? क्या बात है वीर, एक बार आईपीएस ऑफिसर बन गए तो बन गए, वर्दी के साथ भी, वर्दी के बाद भी। कानून मानने या मनवाने के लिए पुलिस वाला होना जरूरी नहीं है राशि। एक आम नागरिक भी नियमों का सम्मान करवा सकता है। और ये आम नागरिक सब कुछ भूल के खुश है ना? यस। मेरी जान जाएगी कोई बात नहीं, पर मैं अपने देश पर आंच नहीं आने दूंगा।
दिखाते होंगे कि वो अब खुश है, लेकिन मैं जानती हूँ कि वर्दी के बिना हमारे थानेदार सा अधूरे हैं। लेकिन हमारा विश्वास, हटू श्याम जी का आशीर्वाद और आपके साथ से मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, सब कुछ पहले जैसा कर दूंगी। बुलबुल प्रॉमिस। देखो 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 देखो, मुझे एग्जाम में 85% मिले। Congratulations, my baby. देखा, आपने पढ़ाया था, 85% तो आने ही थे। अरे नहीं चाहिए भाई, मैंने आपको मैं ना लूंगा ये दवाई वही ना। क्या रोज बच्चों सुबह जैसी हरकत करते ना हैं ना ना रोज पत्रकार सुबह साहब? सुबह कड़वी दवाइयां दे, इतने टाइम से पी रहा हूँ, कोई फर्क पड़ा? लेकिन दवा तो खानी पड़ेगी ना ना। पत्रकार साहब। ना। आप ना खुद ही तय कर लीजिए, आपको दवा खानी है या मेरी डांट। दादी देखो, मुझे एग्जाम में 85% मिले। हाँ शाबाश। अरे वाह वाह वाह, बढ़िया। अब विशेष, वर्णिका को एग्जाम में 85% मिले। क्या बात है। जीनियस तो होगी, आफ्टर ऑल मेरी बेटी है। मेरी, हमारी। अब वर्णिका, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? आओ मेरे साथ, ठीक है? चल। ऐसा लगता है पत्रकार साहब जैसे दृष्टि को पहचानने में हमने गलती की। देखिए ना, वर्णिका और विशेष को कितना प्यार कर रही है, और दृष्टि बिंदी ने घर भी अच्छे से संभाल लिया है। ऐसा लगता है कि शायद बदल गई है दृष्टि। लेकिन आप ये दवा खाइए। हाँ। आप ना एक काम करिए, आप यहाँ बैठकर आराम से अखबार पढ़िए और मैं अपनी बची हुई पूजा कर आती हूँ। दृष्टि। हाँ मम्मी जी, क्या हो? मूर्खों की महारानी यहाँ कैसे? इतनी जल्दी कैसे छूट गई? तो यहाँ वीर के आने का समय हो रहा है। ये लड़की यहाँ नहीं रहनी चाहिए। मैं तो चाहती हूँ कि इसका साया भी इस घर पर ना पड़े। पता नहीं आजकल कैसे लोग एकदम से घर के अंदर घुस आते हैं। सुना ना तूने मम्मी जी ने क्या कहा? चल निकल यहाँ से। लेकिन माँ हमारी आशा नहीं हो तुम्हारी। मुझे पता है आप हमारे से नाराज हो। मासा नहीं हूँ तुम्हारी, और कोई रिश्ता नहीं है मेरा तुम्हारे साथ और तुम्हारा इस घर के साथ। पर माँ साहब मैं बीतती हूँ आपकी। एक तो हमारा घर है, हमारा सासरा है। ना तो तुम बींदनी हो और ना ही ये तुम्हारा सासरा है। ऐसे नहीं मानोगे तुम। हाँ मम्मी जी आप रहने दीजिए, मैं देखती हूँ उसे। सुना ना तूने मम्मी जी ने क्या कहा? चल चल मासा, एक बार हमारी बात सुन लीजिए। भाभी, कोई नहीं रोकेगा इस लड़की को। चल निकल।
चाहे माने या ना माने, मैं आप ही की बेदनी हूँ मासा, और हमेशा रहूंगी। मैं यहाँ से कहीं ना जाऊंगी। अपनी गलती की सजा मैं ही भुगतूंगी और आप सबसे माफी लेके रहूंगी। हमारी गुड़ की ढेली को दिया गया बुलबुल प्रॉमिस मैं पूरा करके रहूंगी।